हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का पेपर कैसे पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप भी चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले ये देखिए, हमें पेपर का कोड दिया गया है। पेपर का कोड क्या है? 825 BQ। ठीक है फ्रेंड्स, ये पेपर का कोड है। इसको हमें अपने उत्तर पुस्तिका में फिल करना है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये 2019 बोर्ड परीक्षा का पेपर है। ठीक है फ्रेंड, आज इसी के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड परीक्षा में सामाजिक विज्ञान का पेपर में कैसे प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम शुरू करते हैं। आपको पहले ही पता है कि हमारे सामाजिक विज्ञान में 4 पार्ट हैं। ठीक है फ्रेंड, उन चारों पार्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले ही मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए, पूर्णांक हमें 70 दिया है, यानी कि हमारा जो सामाजिक विज्ञान का पेपर होता है वो 70 नंबर का होता है। यहाँ पे देखिए, हमें समय दिया गया है 3 घंटा 15 मिनट। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद नोट में क्या दिया गया है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। ठीक है फ्रेंड, जो यहाँ पे 3 घंटा 15 मिनट समय दिया गया है, इसमें से 15 मिनट हमें प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए दिया गया है, बाकी का 3 घंटा पेपर को सॉल्व करने के लिए दिया गया है। चलिए अब हम निर्देश को पढ़ लेते हैं। निर्देश का पहला क्या है? यह प्रश्न पत्र 2 खंडों क व ख में विभाजित है। ठीक है फ्रेंड्स, यह जो प्रश्न पत्र है 2 खंड में विभाजित है। प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ हल करना आवश्यक है। प्रत्येक खंड का उत्तर नए पृष्ठ से प्रारंभ कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप किसी नए खंड का उत्तर लिख रहे हैं तो उसको नए पृष्ठ से लिखिए, यही ये बोला है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखिए निर्देश है, प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप एक क्वेश्चन करते हैं तो आपको कितना नंबर मिलेगा उसके सामने दिया गया है। प्रश्न पत्र में 4 प्रकार के प्रश्न हैं: बहुविकल्पीय, अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय व दीर्घोत्तरीय, जिसके संबंध में निर्देश उनके आरंभ में दिए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखिए निर्देश क्या है? क तथा ख खंडों हेतु दिए गए मानचित्रों को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक है। ठीक है, यहाँ पे आपको मानचित्र कार्य भी दिया गया है, जिसका आंसर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। अगला देखिए क्या है? दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से खंड क में प्रश्न संख्या 14 तथा खंड ख में प्रश्न संख्या 28 के उत्तर लिखने के लिए दिए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो दृष्टिबाधित हैं उनके लिए यहाँ पे दिया गया है, ये आपसे मतलब नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, हमारा जो खंड क है इसका बहुविकल्पी प्रश्न है और क्या निर्देश दिया गया है? निम्नलिखित बहुविकल्पी में सही उत्तर चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें इन चारों ऑप्शंस में से एक आंसर को लिखना है। क्वेश्चन क्या है? यूरोप में पुनर्जागरण सर्वप्रथम किस देश में हुआ? ऑप्शन देखिए आपको दिया गया है, इसका आंसर आपको बुक में लिखना है। अगला क्वेश्चन क्या है? डिवाइन कॉमेडी नामक ग्रंथ का लेखन कौन था? ठीक है फ्रेंड्स, इसका लेखक हमें लिखना है, ये हमें ऑप्शन दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन हैं? ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हमें ऑप्शन दिया गया है और इसका सही आंसर हमें अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। ठीक है फ्रेंड्स, एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा है, वास्को डी गामा भारत किस वर्ष पहुंचा? ठीक है फ्रेंड्स, जो वास्को डी गामा है वो भारत की भूमि पर किस वर्ष पहुंचा था? देखिए हमें ऑप्शन दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है? राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन देखिए हमें पूछा गया है और इसके ऑप्शन दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा है, भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है? ठीक है फ्रेंड्स, इसके ऑप्शन दिए गए हैं। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर इस पेपर को आप पूरा देखते हैं तो समझ लीजिए कि आपका 10 नंबर क्लियर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 10 नंबर आपको इसी पेपर से देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला देखिए हमारा क्वेश्चन है अति लघुत्तरीय प्रश्न। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसको हम देखते हैं। 7वां प्रश्न क्या है? फ्रांस क्रांति के किन्हीं 2 दार्शनिकों के नाम लिखिए। ठीक है फ्रेंड, जो फ्रांस में क्रांति हुई थी उसके हमें 2 दार्शनिकों के नाम लिखने हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? इसकी स्थापना कब की गई थी? ठीक है फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन क्या है? आर्य समाज जो है उसकी स्थापना कब हुई थी और उसकी स्थापना किसने की थी, यही हमें लिखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ में कितने राज्य हैं? दक्षिण भारत के किन्हीं 2 राज्यों के उनके नाम और उनकी राजधानियों के नाम सहित लिखिए। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा 9वां क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अगला क्वेश्चन हमारा लघु उत्तरीय क्वेश्चन है और लघु उत्तरीय क्वेश्चन देखिए अथवा में पूछा गया है। 10वां क्वेश्चन क्या है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने की क्या प्रक्रिया है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है फ्रेंड, जो उच्च न्यायालय होता है उसके न्यायाधीश को किस प्रकार से हटाया जा सकता है, उसी प्रक्रिया को आपको लिखना है। इसमें देखिए अथवा करके क्या दिया गया है?
राज्य में राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति का उल्लेख कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हमें दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा 11वां क्वेश्चन है लघुत्तरी में, क्या है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, जो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित किया था वह क्यों किया था, वही आपको लिखना है। अगला देखिए, इसका 8वां में क्वेश्चन दिया गया है 1857 की क्रांति की असफलता के किन्हीं 3 कारण बताइए। ठीक है फ्रेंड, जो 1857 की क्रांति की असफलता हुई थी उसके आपको 3 कारण बताने हैं। अगला देखिए दीर्घोत्तरी प्रश्न है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि 6 नंबर के क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, मानवाधिकार से क्या तात्पर्य है। ठीक है फ्रेंड, जो मानवाधिकार होता है वो क्या होता है, इसके अंतर्गत कौन से अधिकार आते हैं, क्या भारत के संविधान में इसका समावेश हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको इसके बारे में लिखना है, जिसके लिए आपको टोटल 6 नंबर दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय सैन्य संगठन का संक्षिप्त विवरण दीजिए। ठीक है फ्रेंड, 6 नंबर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। 13वां क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, राष्ट्रपति किन परिस्थितियों में देश के संकटकालीन स्थिति घोषित कर सकता है, वो व्याख्या कीजिए। ठीक है फ्रेंड, जो राष्ट्रपति होता है वो किस परिस्थिति में देश के संकटकालीन स्थिति की घोषणा कर सकता है, आपको व्याख्या करना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, राज्य के प्रशासन में उसकी भूमिका का महत्व स्पष्ट कीजिए। ठीक है फ्रेंड, जो राज्य होते हैं उसमें मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस प्रकार से होती है, हमें वही भूमिका लिखना है। अब देखिए यहाँ पे हमें मानचित्र कार्य दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, मानचित्र संबंधी कार्य। ठीक है फ्रेंड्स, क्या निर्देश दिया गया है, निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में आपको देखिए डॉट द्वारा चिन्हित करना है। सही नाम तथा सही अंकन के लिए आपको 1/2 अंक निर्धारित हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वह स्थान जहां गांधी जी का जन्म हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आपको नाम लिखना है और आपको भारत के मॉडल, भारत के यानी कि मैप में आपको इसको दिखाना है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वह स्थान जहाँ चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आपको भारत के मैप में दिखाना है। अगला है वह स्थान जहाँ सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई। अगला देखिए हमारा मॉडल पेपर फ्रेंड्स मानचित्र कार्य है, वो क्या है, वह स्थान जहाँ भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है। अगला क्वेश्चन है वह स्थान जहाँ स्वर्ण मंदिर स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, सब क्वेश्चन के लिए आपको 1-1 नंबर दिया जाएगा। आपको उस स्थान का नाम लिखना है और उसको आपको चिन्हित करना है भारत के मैप में। चलिए अब हम अपने अगले खंड को देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा अगला खंड खंड ख है और इसका पहला प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है फ्रेंड्स, इसका भी निर्देश वही है कि इसके उत्तर को हमें अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है। 15वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन मानवाकृत आपदा है। ठीक है फ्रेंड, जो मानवाकृत आपदा है वो क्या है। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या का घनत्व है। ठीक है फ्रेंड, जो 2011 में भारत की जनगणना हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, हमें उसका जनसंख्या घनत्व लिखना है। ऑप्शन भी आपको दिए गए हैं। ये देखिए क्वेश्चन हमारा 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है। ठीक है फ्रेंड्स, किस राज्य में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, हमें वही लिखना है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, अधोभौतिक जल में जल का क्या स्रोत है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके देखिए आपको ऑप्शन दिए गए हैं और सही आंसर लिखने के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, नीति असहयोग की स्थापना हुई थी, जो नीति आयोग है उसकी स्थापना कब हुई थी, वही हमें लिखना है। अगला देखिए हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन आयात की वस्तु है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको 1 नंबर दिया जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन अति लघुत्तरीय क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विकसित और विकासशील देश से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, आपको 2 नंबर दिया जाएगा। और 22वां क्वेश्चन देखिए क्या है, आर्थिक नियोजन को परिभाषित कीजिए। जो आर्थिक नियोजन होता है हमें उसको परिभाषित करना है। अति लघुत्तरी का देखिए अगला क्वेश्चन है, उपभोग और उत्पादन की विवेचना कीजिए। ठीक है फ्रेंड, जो उपभोग और उत्पादन होता है हमें उसकी विवेचना करना है। अगला देखिए क्वेश्चन है लघुत्तरीय प्रश्न। ठीक है फ्रेंड्स, इसका देखिए जो 24वां वाला है वो क्या है, वस्तु विनिमय के किन्हीं 3 महत्वों का वर्णन कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका देखिए अथवा वाला है, भारतीय अर्थव्यवस्था में उद्योग के किन्हीं 3 योगदानों की विवेचना कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, 24वें क्वेश्चन में हमें 2 दिए गए हैं और हमें 1 को करना है। 25वां क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत की बढ़ती जनसंख्या से उत्पन्न किन्हीं 3 समस्याओं का वर्णन कीजिए। ठीक है फ्रेंड, जो भारत में जनसंख्या बढ़ती जा रही है इसके किन्हीं 3 कारणों को हमें लिखना है। अगला क्या है, लिंगानुपात से आप क्या समझते हैं, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंग अनुपात क्या है। ठीक है फ्रेंड, जो लिंगानुपात होता है वो क्या होता है और
11 जनगणना के बाद से भारत की लिंगानुपात क्या है, वही हमें लिखना है। हमारा 26वां क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरी प्रश्न, क्या है, भारत की मिट्टियों का वर्णन कीजिए और उनके गुण दोषों की विवेचना कीजिए। ठीक है फ्रेंड, जो भारत में मिट्टियाँ हैं उनके सभी के बारे में हमें टिप्पणी लिखना है और उनके गुण और दोषों के बारे में लिखना है। अगला क्या है, आपदा से आप क्या समझते हैं, उसका वर्गीकरण उदाहरण सहित कीजिए। ठीक है फ्रेंड, जो आपदा होती है वो क्या होती है और उसका हमें वर्गीकृत करना है। 27वां क्वेश्चन देखिए, हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए 6 सुझाव दीजिए। ठीक है फ्रेंड, 6 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा अथवा में है, भारत में उद्योगों की उत्पादकता के वृद्धि के लिए 6 सुझाव दीजिए। ठीक है फ्रेंड, 6 नंबर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम मानचित्र कार्य को देख लेते हैं और आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए पहला हमारा क्या दिया गया है, दार्जिलिंग को डैश द्वारा चिन्हित करना है। ठीक है फ्रेंड, जो दार्जिलिंग है वो कहाँ है वही हमें चिन्हित करना है, इसके लिए हमें 1 नंबर दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, सूती वस्त्र उद्योग का एक केंद्र, ठीक है फ्रेंड, त्रिभुज चिन्ह द्वारा निर्धारित कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है इलाहाबाद दिल्ली रेल मार्ग, ठीक है फ्रेंड, देखिए पटरी द्वारा चिन्हित करना है। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, जूट उत्पादक एक क्षेत्र, इस चिन्ह द्वारा आपको निर्धारित करना है, 1 नंबर दिया जाएगा। अगला है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली एक नदी, ठीक है फ्रेंड, देखिए आपको नदी के आकार में चिन्हित करना है। ठीक है फ्रेंड, जिसके लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आज जितना मानचित्र कार्य इसमें दिया गया है अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो आपका फंस जाएगा, क्योंकि ये मानचित्रकार बार बार एक ही पूछता है। ठीक है फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।